पहला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन को विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बंगाल की एसाइटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल की एसआईटी सोसाइटी के प्रवर्तक सर विलियम जॉनसन थे, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? जो भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की जो संविधान सभा थी वो कैबिनेट मिशन आयोग द्वारा गठित की गई थी, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसको आनंद मठ से लिया गया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थक हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थक हुए, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? द्वीपों की सर्वाधिक संख्या प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? सुएज नहर का जो निर्माण प्रारंभ हुआ था वो 1854 ईस्वी में हुआ था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? सुएज नहर 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? सुएज नहर की लंबाई 178 किलोमीटर है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो प्रथम संशोधन हुआ था वो 1976 ईस्वी में हुआ था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? सही आंसर है चंपारण, ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? कैप्टन सैंडर्स भगत सिंह द्वारा गोली से मारा गया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र पाकिस्तान प्रस्ताव का संकल्प स्वीकार किया था? 1940 में, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद को, जिसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? देशबंधु की उपाधि चित्रन दास से संबंधित है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था वह कहाँ पर हुआ था? लाहौर में, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 ईस्वी में, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? असहयोग आंदोलन को चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण निलंबित किया गया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नमक सत्याग्रह किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह 1930 से प्रारंभ हुआ था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किस घटना के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? 1928 में लाहौर में सांडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1935 के अधिनियम में भारत के लिए पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक रामप्रसाद बिस्मिल थे, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।